YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए में अभी तक सीट बंटवारे पर अंतिम फैसला नहीं हो सका है। इस बीच एनडीए के सहयोगी एलजेपी के दो गुटों में हो रही बयानबाजी रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब चाचा पशुपतिनाथ के प्रवक्ता ने उनके भतीजे चिराग पासवान को निशाने पर ले लिया है। दरअसल हाजीपुर सीट पर एलजेपी के दोनों गुट का दावा है। चिराग पासवान खेमे के बाद पशुपति पारस खेमा कह रहा है कि हाजीपुर सीट से पशुपति पारस ही एनडीए के उम्मीदवार होंगे। एक चैनल से बातचीत करते हुए एलजेपी पशुपति पारस खेमे के नेता और प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने कहा कि बिहार में सब ठीक है और अमित शाह, नीतीश कुमार और पशुपति पारस के नेतृत्व में सीट बंटवारे पर चीजें साफ हो जाएगी। एलजेपी नेता ने कहा कि हम सीएम नीतीश कुमार का इंतजार कर रहे हैं, जो 13 मार्च को यूके से लौटेंगे और फिर अंतिम सीट की बंटवारे की घोषणा की जाएगी। हम बिहार में सभी 40 सीटें जो हैं वो जीतेंगे। चिराग क्या देंगे जवाब? अब उन्हें हाजीपुर सीट पर चिराग पासवान के दावे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि चिराग जमुई से सांसद हैं। हमारे नेता रामविलास पासवान ने 2014 में चिराग को जमुई के लोगों और उनके चाचा पशुपति पारस को हाजीपुर से सांसद बनाया था। उन्होंने चिराग पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि चिराग को जमुई से चुनाव लड़ना चाहिए। वे जमुई के जनता को जवाब क्या देंगे? वह युद्ध के मैदान से क्यों भाग रहे हैं? आपको बता दें कि 1977 से रामविलास पासवान ने हाजीपुर की जनता की सेवा की और फिर 2019 में उन्होंने यह सीट अपने भाई यानी कि पशुपति पारस को दे दी। अग्रवाल ने दावा किया कि एनडीए नेतृत्व में साफ कर दिया गया है कि पशुपति पारस हाजीपुर से उनके उम्मीदवार होंगे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि चिराग दबाव की राजनीति कर रहे हैं, तेजस्वी के लिए काम कर रहे हैं चिराग। जी हां, बात करें तो चिराग पर आरोप लगाते हुए अग्रवाल ने कहा कि जैसा ही उन्होंने पहले कहा था कि वह मोदी के हनुमान हैं, लेकिन वो तेजस्वी के लिए काम कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक बिहार में महागठबंधन के कथित तौर पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान को 8 लोकसभा सीटों की पेशकश की गई है। बाकी जिस तरीके से अभी भी हाजीपुर सीट को लेकर दोनों में लड़ाई हो रहा है, उसको लेकर अपनी राय बताइए।